आज बात करते हैं बसपा की, जिसकी तरफ से एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो बसपा जीतेंगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये दावा ऐसे वक्त में हुआ है जब विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक ही विधायक है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बसपा के उम्मीदवार भाजपा के दफ्तर से तय होते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। एक तरफ देश में विपक्षी एकता का ताना बाना बुना जा रहा है, दूसरी तरफ मायावती की बसपा एकला चलो की राह पर है। दावा तो यहां तक भी किया जा रहा है कि निकाय चुनाव हो या फिर 24 का लोकसभा चुनाव, बसपा 80 की 80 सीटें जीत लेगी, यानी कि सपा और कांग्रेस से ही नहीं भाजपा से भी आगे। अब बसपा जमीन पर कितनी तैयार है, कितनी सक्रिय है, इसके नतीजे पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ तौर से बता रही हैं। जब बसपा ने कांग्रेस गठबंधन से अलग रहकर चुनाव लड़ा था और 403 सीटों में से महज एक सीट पर ही चुनाव जीता था, ये बसपा का यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन था। लेकिन अब बसपा फिर से बड़े बड़े दावे कर रही है कि निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, बसपा सभी में नंबर 1 पार्टी बनेगी। वहीं निकाय और 24 के चुनाव को लेकर पार्टी ने अभी से ही अपने सभी 10 सांसदों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो बसपा मुख्य मायावती अपने सांसदों के साथ बहुत जल्द ही बैठक भी करने वाली है और आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी और ये बैठक दिल्ली में हो सकती है। इस बैठक में कैसे पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों बीएसपी को बीजेपी की बी टीम करार कर दिया था। अब सपा प्रमुख के आरोपों पर बसपा चीफ मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सपा के द्वारा आरोप लगाना जो है वो गलत है, विद्वेषपूर्ण है। मायावती ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी घोर जातिवादी और बहुजन विरोधी पार्टियां, कोई कम तो कोई ज्यादा है। उसके अलावा सपा द्वारा विद्वेषपूर्ण आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूपी और देश भी ये देख रहा है कि कौन किसकी बी टीम है और अभी उसी रूप में सक्रिय है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी दफ्तर से बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो उनका अंतिम रूप दिया जाता है। बसपा के उम्मीदवार जीत के लिए ही नहीं बल्कि सपा के उम्मीदवारों को जीतने से रोकने के लिए मैदान में उतारे जाते हैं। बसपा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और उसके संस्थापक काशीराम के रास्ते से भटक गई है। बसपा ने भाजपा के साथ साठगांठ की है और उसकी बी टीम के रूप में अब जो है बहुजन समाजवादी पार्टी वो काम कर रही है। जबकि आरोपों का जवाब देते हुए उमाशंकर सिंह ने कहा था कि सपा प्रमुख को खुद बीजेपी की बी टीम है, सपा बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और अखिलेश यादव जो है वो खुद बीजेपी की बी टीम है। 2017 में सरकार बनते ही बीजेपी ने अखिलेश यादव के कई कामों की जो जांच है वो शुरू करा दी थी, लेकिन आज तक एक भी जांच में निर्णय अभी तक सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अक्सर उनकी जो बैठक है वो होती रहती है। बीजेपी के लोग जो कार्यक्रम बनाते हैं उसमें उनकी सहभागिता भी होती है। अखिलेश यादव कहीं उनके लिए खड़े तो नहीं हो सकते, वो केवल अल्पसंख्यक वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब एक तरफ पूरा विपक्ष भाजपा का विजय रथ रोकने में लगा हुआ है तो यूपी में सपा बसपा के बीच ये जो वार पलटवार का दौर है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ इतना ही, तमाम ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।